हेलो एवरीवन, आज हम कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बातचीत करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हमने क्या किया, ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, दैट इज ऑफ द फॉर्म कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस आर्बिटरी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से एस स्केयर माइनस 4RT निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, दिस मीन्स इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। अगर एस स्केयर माइनस 4RT की वैल्यू 0 है, दिस मीन्स इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। अगर लेस देन 0 है तो इलिप्टिक। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। ठीक है, हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले ली दो, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा वाई, वी इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स कोमा वाई। अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 को किसी अनदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y थे, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए, u और v आ गए। तो इस टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना, उसको कहेंगे हम कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट करने का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कई बार जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है ना, उसको सोल्व करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हमें ये पता चल जाए कि वो हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक है, तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से उसको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 1 को किसी ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाय यूजिंग दीज टू ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन गेट द रिड्यूस्ड सिंपल फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन 1। तो जो सिंपल फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिडक्शन की बातचीत करेंगे कि रिडक्शन कैसे करना है, किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। इसमें कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी, ये आपके पास फंक्शंस हैं एक्स और वाई के, या फिर कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमें इक्वेशन 1 को कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमने क्या किया, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लिए। ठीक है, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा वाई, वी इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोशिश ये है हमारी कि x और y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में, उसको हम u और v में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें जैकोबियन की ज़रूरत पड़ेगी। जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई, ये जैकोबियन नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। इक्वेशन 1 को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में हम तभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कंसिडर करें और जैकोबियन u और v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई नॉन जीरो हो। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, z इज इक्वल टू आर्बिट्ररी फंक्शन मान लिया u कोमा v का, और u और v क्या है, x और y के फंक्शंस हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो फिर हम क्या करेंगे, z इसका मतलब x और y का कंपोजिट फंक्शंस हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, z के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे और फिर गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y वो रिड्यूस होके आपके पास आ जाएंगे u और v में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले p निकालेंगे। p क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, तो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये देखो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जेड यू वी का फंक्शन है, तो u और v एक्स वाई के फंक्शन है यहाँ से। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जेड का पहले विद रिस्पेक्ट टू यू होगा यहाँ से इक्वेशन 3 से, फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, फिर प्लस जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी होगा, फिर वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स को पहले लिख दिया, डेल जेड बाई डेल यू, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो आगे पीछे कर सकते हैं इनको। तो डेल वी बाई डेल एक्स को पहले लिख दिया, डेल जेड बाई डेल वी को बाद में लिख दिया। अब हमने क्या कर दिया, पीछे से हमने ये जो जेड जो ऑपरेटर काम कर रहा था ना, ये पोस्ट मल्टीप्लाई जेड था इसमें, तो यहाँ से हमने डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल यू प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल वी, ये आ गई इसकी वैल्यू। सिमिलरली हमने क्यू की वैल्यू निकाली, जेड को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया, फिर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया। बाद में लिखने के बाद फिर हमने डेल बाई डेल वाई की वैल्यू निकाली, यहाँ से ये जो जेड, यहाँ भी जेड है, ये भी जेड है, और यहाँ से, ठीक है, इस जेड को हमने बाहर कॉमन करके कैंसिल आउट कर दिया, ये डेल बाई डेल वाई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने क्या किया, आर की वैल्यू निकाली, डेल स्केयर जेड बाई डेल एक्स स्केयर, इसका फॉर्मूला था डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली थी ये यहाँ पे पुट कर दी, और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू, डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू ये जो इक्वेशन नंबर 4 में है ना, इक्वेशन नंबर 4 में ये वाली वैल्यू ये यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इसको इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये कर दिया। ठीक है, फिर हमने सिमिलरली एस की वैल्यू निकाली, डेल के जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू पुट कर दी डेल बाई डेल एक्स की, ये इक्वेशन नंबर 5 से यहाँ पुट कर दी। डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू हमने ये इक्वेशन नंबर 6 से यहाँ पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर आ गया। सिमिलरली टी की वैल्यू निकाली, डेल के जेड बाई डेल वाई के डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई ऑफ, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 से सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। ठीक है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो कोफिशिएंट है ना, ये डेल के जेड बाई डेल यूज के, इसके कोफिशिएंट को हमने ए मान लिया, ये डेल्स के जेड बाई डेल यू डेल वी, इसके कोफिशिएंट को 2 इंटू दिस को हमने मान लिया बी, तो ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको सी मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, कैपिटल एक्स, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स, कैपिटल एफ ऑफ फंक्शंस आ जाएगा यू वी जेड, डेल जेड बाई डेल यू और डेल जेड बाई डेल वी। ठीक है, इस तरह से नाम दे दिया हमने, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, ए इंटू दिस प्लस 2b इंटू दिस प्लस सी इंटू दिस प्लस कैपिटल एफ, जो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है ये। ठीक है, ये तो ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म होगी, वेयर डेल स्केयर जेड बाई डेल यू स्केयर का कोफिशिएंट को ए बी सी, ये ऐसे नाम दे दिए थे हमने। ए बी सी क्या हैं, वो ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये हमारे पास होगी कैनोनिकल फॉर्म, जो इक्वेशन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, ये थोड़ा से हमारे पास है ना, इसमें काफ़ी सारे एक्सप्रेशन जा रहे हैं, 1 2 3, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है, यू एंड वी है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाई पड़ रही है ये। ठीक है, एक्चुअली हम इसको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस एंगल से, उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। वैसे तो ये कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास आ गई, लेकिन इसको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, एस स्केयर माइनस 4 आर टी, तो 3 केस बनाएंगे। अगर इस
लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक है तो उस केस में जो इक्वेशन नंबर 8 जो कैनोनिकल फॉर्म इस तरह की आ रही ना, वो कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आएगी, इस तरह की। ठीक है। दूसरा, अगर एस स्क्र माइनस 4RT 0 है तो गिवन इक्वेशन पैराबोलिक होगी, तो फिर ये इक्वेशन नंबर 8 रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में। अगर एस स्क्र माइनस 4RT की वैल्यू लेस देन 0 है तो गिवन इक्वेशन हाई इलिप्टिक होगी। इलिप्टिक के केस में जो इक्वेशन नंबर 8 जो कैनोनिकल फॉर्म है ना, इक्वेशन नंबर 1 की जो 8 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होकर इस फॉर्म की आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इनके ऊपर, जब आपके पास, अब सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, और जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी ना, आर्बिट्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन u और v, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। पहले तो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसके बाद ये जैकोबियन अगर नॉन जीरो है तब हम पी के आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास होगी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।